जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं। ये अंडे डायनासोर के होते हैं। उन्हीं अंडों में से एक अंडे से डायनासोर का बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का काफी शौक होता है। उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और उन दोनों के शौक बिल्कुल सेम होते हैं। उन बच्चों के पेरेंट्स छुट्टियां गुजारने के लिए उन्हें उनकी आंट के पास भेज देते हैं। उनकी आंट एक पार्क की मैनेजर होती है जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड होता है। उन बच्चों की आंट का नाम क्लेयर होता है। उस दिन क्लेयर बहुत ज्यादा बिजी होती है, इसलिए वह बच्चों को पिक करने के लिए अपनी एक कोलीग को भेज देती है। जब बच्चे अपनी आंट क्लेयर से मिलते हैं तो वे काफी खुश हो जाते हैं। क्लेयर उन्हें एक पास देती है ताकि वे पार्क को एंजॉय कर सकें और उन्हें लाइन में न लगना पड़े। इसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर दिखाया जाता है जो एक साइंटिस्ट भी होता है। उसने 2 पावरफुल प्रजातियों को कंबाइन करके एक बहुत ताकतवर डायनासोर बनाया होता है। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं जिनका नाम मूवी में मिस्टर और मिसेस रानी होता है। क्लेयर उन्हें नया डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। रेक्स को देखकर वे लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके केज के मिरर पर क्रैक्स आए हुए होते हैं। ये क्रैक्स रैंडम नहीं होते बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि रेक्स ने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की होती है। पार्क की सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट करने के लिए वे लोग कहते हैं कि एक एक्स नेवी सोल्जर ओविन को अपनी टीम में शामिल किया जाए। वे क्लेयर से यह भी कहते हैं कि ओविन को रेक्स का केस दिखाया जाए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओविन को डायनासोर के बारे में काफी नॉलेज होती है। रिसेंटली ओविन 4 खतरनाक किस्म के रैप्टर्स को ट्रेन कर रहा होता है। रैप्टर्स भी बहुत खतरनाक किस्म के डायनासोर होते हैं। उन 4 रैप्टर्स में से एक रैप्टर ऐसा होता है जो ओविन का फेवरेट होता है। इसके बाद जुरासिक वर्ल्ड का सिक्योरिटी लीडर ओविन के पास जाता है और उसे अपनी टीम यानी जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी में शामिल होने के लिए ऑफर करता है। वह ओविन से यह भी कहता है कि वे उसके रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स वॉर में लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ओविन इसके लिए साफ मना कर देता है। उसी समय एक लड़का गलती से एक रैप्टर पर अटैक कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी ओविन वहां आ जाता है और उस लड़के को बचा लेता है। ओविन को इस बात पर पूरा भरोसा होता है कि उसके रैप्टर्स उस पर कभी अटैक नहीं करेंगे। वह उस लड़के की जान बचाकर खुद भी जल्दी से केज से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वे पानी वाले डायनासोर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो ओविन के पास आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लेयर और ओविन एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दूसरे को लाइक भी करते थे। क्लेयर ओविन को उस खतरनाक डायनासोर यानी रेक्स के बारे में बताती है। इसी वजह से ओविन क्लेयर के साथ रेक्स को देखने के लिए वहां जाता है। लेकिन जब वे लोग रेक्स के केज के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रेक्स वहां मौजूद नहीं होता। दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान होते हैं। इन्हें देखकर वे समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और वह सच में भाग चुका है। इसलिए क्लेयर तुरंत कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि रेक्स की बॉडी पर एक ट्रैकर लगाया गया होता है जिसकी मदद से उसे ट्रैक किया जा सकता है। क्लेयर कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कॉल करती है और रेक्स के बारे में पूछती है। कंट्रोल रूम ऑफिसर्स रेक्स को ट्रैक करते हैं और क्लेयर को बताते हैं कि रेक्स अभी भी अपने केज में ही है। साथ ही वे क्लेयर को यह इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि ओविन और कुछ वर्कर्स रेक्स के केज के अंदर चले गए हैं। यह सुनकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है और कंट्रोल रूम ऑफिसर्स से कहती है कि उन लोगों को तुरंत वहां से बाहर निकालो। जब ओविन और उसके साथ गए वर्कर्स को यह पता चलता है कि रेक्स वहीं केज के अंदर मौजूद है तो वे घबरा कर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर रेक्स भी वहां आ जाता है। उनमें से एक वर्कर इतना ज्यादा डर जाता है कि घबराहट में केज का दरवाजा ही खोल देता है। दरवाजा खोलते ही वह वर्कर वहां से भाग जाता है। ओविन भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है, लेकिन उसके पीछे पीछे रेक्स भी सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने केज का दरवाजा खोला होता है
रेक्स उसे पकड़ लेता है और उसे मार कर खा जाता है। दूसरी तरफ हम ओविन को देखते हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए एक कार के नीचे छुप जाता है। ओविन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स को उसकी बॉडी की स्मेल ना आए। ऐसा ही होता है और रेक्स उसे सूंघ नहीं पाता और वहां से चला जाता है। इसके बाद ओविन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम पहुंच जाता है। ओविन क्लेयर से पूछता है कि रेक्स कहाँ गया। क्लेयर उसे बताती है कि रेक्स वहां से भाग चुका है और जंगल की तरफ चला गया है। उसे पकड़ने के लिए एक पावरफुल फोर्स भेजी गई है। फोर्स उस ट्रैकर की मदद से रेक्स को ढूंढ लेती है, जो उसकी बॉडी पर लगाया गया होता है। लेकिन रेक्स बहुत तेज और बहुत स्मार्ट होता है। वह पहले ही अपना ट्रैकर निकालकर फेंक देता है। रेक्स की इस हरकत को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि कोई जानवर इतना चालाक और समझदार कैसे हो सकता है। तभी रेक्स झाड़ियों के बीच से निकलकर सामने आ जाता है। इसका मतलब यह होता है कि रेक्स काफी देर से उन लोगों पर नजर रखे हुए था। फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेक्स एक एक करके सभी को अपना शिकार बना लेता है। यह देखकर ओविन सब लोगों से कहता है कि पार्क को तुरंत बंद कर दिया जाए, क्योंकि रेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। लोगों की जान बचाने के लिए क्लेयर पार्क का नॉर्थ एरिया बंद करवा देती है। नॉर्थ एरिया वही एरिया होता है जहां रेक्स मौजूद होता है। इसके बाद हमें क्लेयर के नेफ्यूज दिखाए जाते हैं, जो पार्क में एंजॉय कर रहे होते हैं। वे एक गार्डन पॉट में बैठकर डायनासोर देख रहे होते हैं। तभी क्लेयर अपने नेफ्यूज को कॉल करती है। बच्चे क्लेयर को बताते हैं कि वे पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। ये सुनकर क्लेयर उन्हें तुरंत वहां से निकलने को कहती है, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट हो जाती है। बच्चों को पता चलता है कि अब उस एरिया की राइड्स बंद कर दी गई हैं, लेकिन वे अभी और एंजॉय करना चाहते होते हैं। छोटा बच्चा इस बात को इग्नोर करता है और गार्डन पॉट को उस एरिया में ले जाता है जहां जाना अलाउड नहीं होता। वहां पर भी डायनासोर होते हैं, लेकिन वे खतरनाक नहीं होते। लेकिन तभी वहां रेक्स आ जाता है और वह सभी डायनासोर्स को मार डालता है। ये देखकर दोनों बच्चे पैनिक हो जाते हैं और डर जाते हैं। इसके बाद रेक्स बच्चों के गार्डन पॉट पर भी अटैक कर देता है। गार्डन पॉट काफी मजबूत होता है, इसलिए कुछ देर तक वह टूटता नहीं है, लेकिन फिर वह टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। दोनों बच्चे भागते भागते वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं। रेक्स भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि रेक्स उन्हें अपना शिकार बनाता, दोनों बच्चे समझदारी दिखाते हुए पानी में कूद जाते हैं। ये देखकर रेक्स वहां से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। इधर क्लेयर ओविन के पास आती है और उसे बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में फंसे हुए हैं। ये सुनते ही ओविन बच्चों को बचाने के लिए क्लेयर के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें कई डायनासोर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती हैं, जिन्हें रेक्स ने मारा होता है। ये सब देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद वे उस एरिया में पहुंचते हैं जहां बच्चों का गार्डन पॉट था। वहां गार्डन पॉट की हालत बहुत बुरी होती है। वह पूरी तरह से टूट चुका होता है। ये देखकर क्लेयर बहुत डर जाती है, लेकिन तभी ओविन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। ये देखकर ओविन क्लेयर से कहता है कि उसके नेफ्यूज बहुत बहादुर और समझदार हैं और उन्होंने सही फैसला लिया होगा। बच्चों के पैरों के निशानों को फॉलो करते करते वे लोग वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। ओविन क्लेयर से कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे और आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उन्हें वापस चलना चाहिए। लेकिन क्लेयर उसकी बात नहीं मानती और अपने नेफ्यूज को बचाने के लिए आगे जाने का फैसला करती है। अब हम क्लेयर के नेफ्यूज को देखते हैं, जो जंगल के अंदर बने एक बहुत पुराने गैराज में पहुंच चुके होते हैं। वहां उन्हें एक पुरानी गाड़ी मिलती है। दोनों बच्चे मिलकर उस गाड़ी को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और किसी तरह गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद वे उस गैराज से निकलकर वहां से भाग जाते हैं। उधर क्लेयर और ओविन जब गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वे भी उसी तरफ आ जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि बच्चे बिल्कुल सेफली वहां से निकल चुके हैं। वे राहत की सांस लेते हैं। क्लेयर और ओविन दूसरी गाड़ी को ठीक करके वहां से निकलने का सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहां रेक्स आ जाता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है। इसी दौरान जुरासिक वर्ल्ड का सिक्योरिटी लीडर मिस्टर और मिसेस रानी से कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओविन के रैप्टर्स को यूज करना चाहिए। लेकिन मिस्टर और मिसेस रानी रैप्टर्स को पार्क में खुला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि रैप्टर्स लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी वजह से वे लोग खुद ही रेक्स को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वे देखते हैं कि रेक्स क्लेयर का पीछा कर रहा होता है। रेक्स को रोकने के लिए वे अपने बड़े वेपन्स से उस पर अटैक कर देते हैं,
लेकिन उनका निशाना सही नहीं लगता। इस अटैक की वजह से उड़ने वाले डायनासोर्स यानी प्टेरोडैक्टाइल्स का केज टूट जाता है। उनमें से एक उड़ता हुआ डायनासोर मिस्टर और मिसेस रानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इस क्रैश की वजह से मिस्टर और मिसेस रानी दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद क्लेयर को उसकी कोलीग का कॉल आता है। वह क्लेयर को बताती है कि सिक्योरिटी कैमरों की मदद से बच्चों को ढूंढ लिया गया है और वे बिल्कुल सेफ हैं। क्लेयर उसे कहती है कि वह बच्चों का ख्याल रखे, वह खुद उन्हें लेने आ रही है। क्लेयर ओविन के साथ बच्चों को लेने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम उड़ने वाले डायनासोर्स को देखते हैं जो पब्लिक एरिया में आकर लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हमें क्लेयर की कोलीग दिखाई जाती है जो दोनों बच्चों की जान बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी एक उड़ने वाला डायनासोर क्लेयर की कोलीग को उठाकर ले जाता है। उसी वक्त पानी वाला विशाल डायनासोर उस उड़ने वाले डायनासोर और क्लेयर की कोलीग दोनों को निगल जाता है। इतनी ही देर में क्लेयर और ओविन भी वहां पहुंच जाते हैं। वे दोनों बच्चों के साथ मिलकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो मिस्टर और मिसेस रानी की मौत के बाद ओविन के रैप्टर्स को यूज करने का फैसला करता है। वह रैप्टर्स पर एक मशीन सेटअप कर देता है ताकि वह उन पर नजर रख सके। जब ओविन को यह पता चलता है कि उसके रैप्टर्स को उसकी मर्जी के बिना यूज किया जा रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह सिक्योरिटी लीडर के पास जाता है और अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। अब क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए ओविन को मजबूरी में सिक्योरिटी लीडर की बात माननी पड़ती है। वे सभी मिलकर रेक्स को पकड़ने का एक प्लान बनाते हैं। ओविन अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सूंघाता है और उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। रैप्टर्स जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं और वहां जाकर उन्हें रेक्स मिल जाता है। ओविन भी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। यहीं पर हमें एक बहुत हैरान कर देने वाली चीज देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि रेक्स और रैप्टर्स आपस में बातचीत करने लगते हैं। ये देखकर ओविन समझ जाता है कि रेक्स भी एक रैप्टर ही है। इसी वजह से वे आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इसके बाद फोर्स रेक्स पर अटैक कर देती है और रॉकेट बम की वजह से रेक्स घायल हो जाता है, लेकिन रेक्स चालाकी से रैप्टर्स को अपनी तरफ कर लेता है। अब रैप्टर्स फोर्स पर ही अटैक कर देते हैं और हालात पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं। क्लेयर गाड़ी में बैठी होती है और बहुत डर जाती है। एक घायल सोल्जर क्लेयर से कहता है कि वह तुरंत वहां से भाग जाए। क्लेयर फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर वहां से निकल जाती है। तभी ओविन वहां पहुंचता है और क्लेयर से कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद दोनों सही सलामत कंट्रोल रूम पहुंच जाते हैं। अब हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो मिस्टर और मिसेस रानी की मौत के बाद भी अपने प्लान पर अड़ा रहता है। वह ओविन के चारों रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहता होता है ताकि वह लोगों की मदद कर सके। वह बार बार यह साबित करने की कोशिश करता है कि रैप्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन तभी ओविन का एक रैप्टर वहां आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है। वह उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और वहीं खा जाता है। इस तरह सिक्योरिटी लीडर का अंत हो जाता है। इसके बाद क्लेयर और ओविन बच्चों को लेकर बाहर निकलते हैं। वहां उन्हें बाकी बचे 3 रैप्टर्स दिखाई देते हैं। ओविन अपने फेवरेट रैप्टर ब्लू को इशारा करता है कि वह पीछे हट जाए। ब्लू उसकी बात समझ जाता है और पीछे हट जाता है। अब तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हो जाते हैं और किसी पर अटैक नहीं करते, लेकिन तभी वहां रेक्स आ जाता है। अब क्योंकि रैप्टर्स नॉर्मल हो चुके होते हैं, वे रेक्स पर अटैक कर देते हैं। रेक्स उन तीनों रैप्टर्स से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से वह एक एक करके तीनों रैप्टर्स को मार गिराता है। हालात फिर से बहुत खतरनाक हो जाते हैं। इसी दौरान क्लेयर का छोटा नेफ्यू कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो उन्हें बिल्कुल रेक्स जितना ताकतवर कोई और डायनासोर चाहिए। यह बात सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है। वह तुरंत पार्क के सबसे खतरनाक डायनासोर यानी टी-रेक्स को वहां बुलाने का फैसला करती है। क्लेयर एक फ्लेयर जलाती है और उसे दिखाकर टी-रेक्स को अपने पीछे लगा लेती है। वह टी-रेक्स को अपने पीछे पीछे दौड़ाते हुए रेक्स के पास ले आती है। अब पार्क के अंदर 2 सबसे खतरनाक डायनासोर आमने सामने खड़े होते हैं, टी-रेक्स और रेक्स। इसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में रेक्स ज्यादा पावरफुल साबित होता है और वह टी-रेक्स को घायल कर देता है। तभी वहां ओविन की ब्लू रैप्टर आ जाती है और वह रेक्स पर पीछे से अटैक कर देती है। इसी बीच घायल टी-रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वह पूरी ताकत से रेक्स पर हमला कर देता है। अब तीनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है। तभी पानी में रहने वाला विशाल डायनासोर वहां आ जाता है।
वह अपने तेज दांतों की मदद से रेक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए पानी के अंदर ले जाता है। पानी के अंदर ले जाकर वह रेक्स को पूरी तरह से मार देता है। इस तरह रेक्स का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। टी रेक्स इस लड़ाई में बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है। इसी वजह से वह धीरे धीरे वहां से चला जाता है। ओवेन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है और ब्लू भी उसकी बात समझकर वहां से चला जाता है। इसके बाद क्लेयर की सिस्टर वहां पहुंचती है अपने बच्चों को लेने के लिए। वह क्लेयर को थैंक यू कहती है क्योंकि क्लेयर ने उसकी बच्चों की जान बचाई होती है। इन्हीं सब घटनाओं के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।